Hello everyone. In previous classes we have covered three chapters of BST, and now today's class we will consider on fourth chapter of BSc Business Studies. Business Studies in the sense जो फर्स्ट चैप्टर हमने कवर किया था, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग सर्विस सेक्टर की बात करके चल रहे थे। जो ऑक्सिलरी ट्रेड थिंग थी वही मेरे क्या है, सर्विस सेक्टर। जो बिजनेस को सपोर्ट करेगी वो मेरा क्या हो सकता है, बिजनेस सर्विसेज। सर्विसेज सेक्टर में जब कंसिडर करके चलना, फर्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ के आए वही सारी थिंग्स है। बट जब भी हम लोग बिजनेस में डील कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे थे। तो गुड्स तो क्या है हमारे, इस फिजिकल थिंग होगी, टेंजिबल थिंग्स होगी। बट जब भी सर्विसेज की बात करेंगे वो क्या है, हमारे इंटेंजिबल थिंग्स है, जो हैंड टू हैंड जनरेट होगी, हैंड टू हैंड सप्लाई हो जाएगी और सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगी। ये हमारी क्या हो गई, सर्विसेज। तो ये सपोर्टिव है हमारे गुड्स को, अदर थिंग्स को प्रमोट करने में। बट ये क्या है, हैंड टू हैंड जनरेट होगी, हैंड टू हैंड सप्लाई होगी। तो यही मेरी क्या है, सर्विसेज। जो इंटेंजिबल फोर्स होते हुए भी मेरे बिजनेस को क्या है, सपोर्ट करेगी। तो वही मेरे क्या है, बिजनेस सर्विसेज। थोड़ी देखते हैं, एक एग्जांपल दे रखा है, उसके बेसिस पे आगे बात करते हैं। इंट्रोडक्शन। यू मस्ट ऑल have at some time or the other experienced the effect of business activity on your life। business की एक्टिविटी का इफेक्ट हमने हमारे लाइफ में कंसीडर किया। एग्जामिन फ्यू एग्जांपल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज परचेजिंग आइसक्रीम। हम कोई आइसक्रीम परचेज कर रहे हैं फ्रॉम ए स्टोर, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, एक गुड्स हो गई। एंड ईटिंग आइसक्रीम इन ए रेस्टोरेंट, और यहाँ वो वही आइसक्रीम हम लोग क्या रेस्टोरेंट्स में ईट कर रहे हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, अगर हम लोग आइसक्रीम परचेज करें, ये फिजिकल थिंग है, ये टेंजिबल थिंग है आइसक्रीम, तो ये हमारी क्या हो गई, गुड्स। बट उस थिंग्स को प्रोवाइड करने के लिए या फिर कुछ बेटर हमारे को फैसिलिटीज देने के लिए एक रेस्टोरेंट वर्ड हमने यूज किया। तो रेस्टोरेंट जो एडिशनल थिंग्स हमारे प्रोवाइड कर रहा है, कुछ बेटरनेस प्रोवाइड कर रहा है, वो बेटरनेस से मेरी क्या हो सकती है, सर्विसेज। आगे देखें, वॉचिंग ए मूवी इन सिनेमा हॉल, और परचेजिंग ए वीडियो कैसेट सीडी, परचेजिंग ए स्कूल बस। यहाँ पर कैसेट्स की बात करें तो ये कैसेट्स हमारी क्या हो गई, एक सीधे सीधे हमारे गुड्स हो गई। बट यहाँ पर जो मूवीज हम देखने वाले हैं वो किस में आ जाएगा, मेरा सर्विसेज में। स्कूल बस एक जनरली परचेज करते हैं या फिर लीज पे लेते हैं ट्रांसपोर्टर से। इफ यू एनालाइज ऑल दिस एक्टिविटी, इनको कंसिडर करेंगे, ऑब्जर्व दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परचेजिंग एंड ईटिंग। परचेज करने और ईट करने में डिफरेंस है। परचेजिंग एंड वॉचिंग दोनों में डिफरेंस है, और परचेजिंग लीजिंग दोनों में डिफरेंस है। व्हाट इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम, दैट वन इज परचेजिंग एन आइटम। यहाँ पर हम लोग क्या एक आइटम परचेज कर रहे हैं, एंड द अदर इज एक्सपीरियंसिंग ऑफ इस सर्विस। अगर कोई हम यहाँ पर आइसक्रीम की बात की, स्कूल बस की बात की, वीडियो कैसेट्स की बात की, ये हमारी गुड्स थी। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे को सपोर्ट देने के लिए, जैसे मूवीज है, मूवीज में अदर हमारे को फैसिलिटीज मिल रही है, या फिर स्कूल बस हम परचेज करें, बट कहीं हो सकता है परचेज ना करके हम लीज पे लेके आ रहे हैं। तो ये अदर जो थिंग्स बची वो किस में हमारा कवर्ड हो गया, सर्विसेज में। बट देर इज अ डेफिनेटली डिफरेंस बिटवीन द आइटम और गुड्स एंड सर्विसेज परफॉर्म। हमारा डिफरेंशिएट हम आगे देख के चलेंगे। फॉर ए ले पर्सन सर्विस सर्विसेज आर एसेंशियली इंटेंजिबल। यहाँ मेन थिंग्स क्या है, सर्विसेज क्या होती है हमारी, इंटेंजिबल। हम उसको टच नहीं कर सकते, हमारे लिए टेंजिबल नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते। देयर परचेज डज नॉट रिजल्ट इन ऑनरशिप ऑफ एनीथिंग फिजिकल। जनरली ये मान के चलना, हमारे पास उस चीज की ऑनरशिप आएगी, एक भी कंपल्सरी नहीं है। हम यहाँ पर बस परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास ऑनरशिप आ रही है, बट हम लीज पे लेके आ रहे हैं, रेंट पे लेके आ रहे हैं, तो वहां पर ऑनरशिप नहीं आई, हम उसको यूज कर पा रहे हैं ओनली। तो यहाँ पर परचेजिंग जो भी परचेज ऑनरशिप है उसको हम परचेज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ओनली सीक एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर। यहाँ पर हम डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं, तो ये सर्विस है हमारी, ठीक है। यू कैन परचेज हिम, नॉट कन्वर्ट परचेज हिम। हम डॉक्टर को परचेज नहीं कर रहे, हम उसकी एडवाइस से ले रहे हैं, इट मीन्स वो क्या हो गई, मेरी सर्विस। सर्विस इज ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैटर क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी पर्सन वर्किंग करेगा वो क्यों वर्किंग कर रहा है, जिसको उस अपनी लाइफ सर्वाइव कर सके, एक इकोनॉमिक बेनिफिट उसको मिले। इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको
हम लोग सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, एंड इम्प्लाई इंटरेक्शन टू द रियलाइज, बट उसकी जो प्रेजेंस है उसको हम क्या रियलाइज कर सकते हैं कि एक्चुअल में वर्किंग हुई, इट मीन हमने वहां पर सर्विसेज है बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। डॉक्टर ने हमारी सर्विस दी तो हम रियलाइज करेंगे कि हाँ हमारे को बेटरनेस आई है उसकी आफ्टर एडवाइस। तो ये सर्विस क्या हो गई, हमारे कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करती है, मैनुअली फिजिकली नहीं होते भी हमारे को सपोर्ट करेगी। सर्विसेज आर दोस सेपरेटली इंडिपेंडेंट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, वो सर्विसेज जो सेपरेटली हम लोग क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में सर्विसेज है, गुड से सेपरेट है, एसेंशियली इंटेंजिबल, बट उसको हम क्या है वो इंटेंजिबल एक्टिविटी हो जाएगी। जस्ट लाइक डॉक्टर हमारे को कोई एडवाइस देते हैं, इट मीन्स क्या है वो इंटेंजिबल है कंप्लीटली। प्रोवाइड सेटिस्फाई, बट वो क्या हमारे को हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, नॉट नेसेसरी लिंक टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट और अदर सर्विसेज। जरूरी नहीं हम लोग उसको परचेज करेंगे, सामने वाला पर्सन उसको सेल कर रहा है, बट उसको हम क्या है रियलाइज कर सकते हैं, हमारे को सेटिस्फेक्शन उसका कंप्लीटली मिलने वाला है। एक गुड इज फिजिकल, गुड्स की बात करें हम लोग, प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट क्या होगा, फिजिकल प्रोडक्ट होगा, कैपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड टू द परचेजर। यहाँ पर परचेजर को हम ऑनरशिप पर ट्रांसफर करेंगे, इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप जा रही है फ्रॉम सेलर टू कंज्यूमर। गुड्स की बात करें जब भी तो वहां सेलर टू कंज्यूमर हमारी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। गुड्स आर आल्सो जनरली यूज्ड टू रेफर टू कमोडिटी आइटम फॉर ऑल टाइप्स एक्सेप्ट सर्विसेज। गुड्स में हम कवर करेंगे तो सर्विसेज को एक्सक्लूड कर दो, बाकी सारी चीजें किस में कवर्ड हो गई, गुड्स में। इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स में हम लोग जब भी डील कर रहे थे सर्विस सेक्टर को डिफर कर दो, उसके अलावा जितना भी बचा हुआ सारा काय में कवर हो गया हमारा गुड्स में। सर्विस सेक्टर के अकॉर्डिंग बात करें, ट्रेड एंड कॉमर्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो वहां पर हम लोग ने होलसेलर, रिटेलर, ये सारी चीजें कंसिडर की थी, बट हमने ऑक्सिलरी टू ट्रेड एक वर्ड और कंसिडर किया था, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। उस केसेस में हमने ऑक्सिलरी टू ट्रेड को डिफर किया, उसके अलावा जितनी भी थिंग्स बची वो सारा किस में कवर हो गया, मेरे गुड्स में। तो गुड्स के अलावा जितनी भी थिंग्स बचती है वो हमारे किस में कवर आ गई, सर्विस में। हमारे को बिजनेस करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, बट कोई फिजिकल थिंग्स के अलावा जो भी बची वो सारी किस में कवर होगा, हमारी सर्विसेज में। सर्विसेज को कंसीडर करते टाइम आपको 5 थिंग्स को कंसीडर करना पड़ेगा, 5 आइज को कंसीडर करना पड़ेगा। वो क्या क्या हो गई मेरी, इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंटरी एंड इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अब ये मीन्स क्या है, फर्स्ट आता है हमारा इंटेंजिबल। हम जब भी सर्विसेज की बात करके चलेंगे तो सर्विस क्या है, इंटेंजिबल है, हम उसको टच नहीं कर सकते, उसको सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। बट इनकंसिस्टेंसी की बात करेंगे, किसी को मूवी अच्छी लगेगी तो किसी को बुरी लगेगी, तो बोलते हैं ना कंसिस्टेंस। हालांकि सेम मूवी थी, डॉक्टर्स की एडवाइस कई बार किसी के लिए फेवरेबल हो सकती है, किसी के अनफेवरेबल हो सकती है, तो इनकंसिस्टेंसी रहेगी। सबके लिए इक्वल हो वो कंपलसरी नहीं है, इक्वल सेटिस्फेक्शन दे जरूरी नहीं है। इनसेपरेबिलिटी, हम हमारे सर्विसेज को कई बार इनसेपरेबल नहीं कर सकते। जस्ट लाइक कोई गुड्स हम लोग जनरेट करते हैं तो वो एक स्टोरेशन के बाद उसको हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर वो इंसेपरेबल नहीं है, जैसे ही उसका प्रोडक्शन होगा वैसे ही उसको हमारे को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इंसेपरेबिलिटी है उनके प्रोडक्शन में और सेलिंग में। सेम इसी बेसिस पे चलता है हमारा इन्वेंट्री। हम लोग लेस इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं कि जैसे जनरेट होगा हम लोग सेल कर देंगे, इन्वेंट नहीं कर सकते, हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। लास्ट इज इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। हाँ, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे कस्टमर को, तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, वो इन्वॉल्व होना कंपलसरी होता है। तो हमारी जो एक सर्विस है उसका नेचर किस बात पर डिपेंड करता है, इन 5 आइज पर। ये 5 आइज उसको कंपलसरी यहाँ पर अडॉप्ट करनी पड़ेगी, फॉलोअप करनी पड़ेगी, यहाँ वहाँ पर अवेलेबल रहेगी। नेचर की थ्योरी कवर करते हैं कि सर्विस नेचर की थ्योरी क्या है। देयर आर 5 बेसिक फीचर्स ऑफ सर्विसेज, 5 फीचर्स मिलने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर नेचर इन द सेंस यहाँ पे फीचर्स भी दे रखा है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कवर कर रहा है। दिस फीचर आल्सो डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम गुड्स, ये वही फीचर्स जो गुड्स से सेपरेट इसको करते हैं, नॉन एज 5 आइज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5 आइज ऑफ सर्विसेज। दिस आर डिस्कस्ड एट बिलो।
क्या क्या है? फर्स्ट है इंटेंजिबल, हम लोग इसको टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, बस उसको रियलाइज कर सकते हैं कि सर्विस अवेलेबल है। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दैट इज दे कैन नॉट बी टच, हम टच नहीं कर सकते हैं, बट इसके एक्सपीरियंस को क्या है, एक्सपेरिमेंटल है ये, जो भी उसका एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसको हम लोग फील कर सकते हैं। इट मीन से जो रिजल्ट आएंगे उसको हम एक्सपीरियंस करेंगे। वन कैन नॉट बी टेस्ट ए डॉक्टर ट्रीटमेंट, एग्जाम्पल है कि जो डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट होगा उसका वो उसको टेस्ट नहीं कर सकता, और टच एंटरटेनमेंट, ना ही किसी एंटरटेनमेंट को टच कर सकता लाइक मूवीज में। वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, हम डॉक्टर्स का जो भी ट्रीटमेंट है उसको एक्सपीरियंस करेंगे, मूवी को एक्सपीरियंस करेंगे, बट हम उसको टच नहीं कर सकते। एंड important implications of this is that the quality of the offer can often not be determined before consumption, हम जब तक इसको रियलाइज नहीं करेंगे, सर्विसेज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन हम लोग नहीं कर सकते बिफोर कंजम्पशन। एंड देयरफॉर परचेज, परचेज में तो हम लोग परचेज के साथ ही लग जाता है कि ठीक है कि यहाँ क्या क्वालिटी हो सकती है, बट सर्विसेज में ऐसा नहीं है, जैसे ही वो जनरेट होगी, जैसे ही प्रोवाइड होगी, वहीं हम उसको क्या एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर के लिए इंपॉर्टेंट क्या थिंग्स हो सकती है? दे consistently work on increasing desired services so that he customer undergo a favorable experience, या वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करे, जो उसकी कस्टमर की डिजायर है उस अकॉर्डिंग प्रोवाइड करे, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारे कस्टमर में रहेगी। एग्जाम्पल, ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर शुड बी फेवरेबल एक्सपीरियंस, या डॉक्टर पे डिपेंड कर दिया कि आप बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दो, फेवरेबल एक्सपीरियंस उसको प्रोवाइड करो, तो वो ऑटोमेटिकली उसको फील करेगा। अगर आप थोड़ा सा भी नेगेटिव रहोगे तो वो अनफेवरेबल फील करेगा। तो यहाँ पे इंटेंजिबल इन द सेंस कि हम टच नहीं कर सकते, बट उसके एक्सपीरियंस को क्या है, फील कर सकते हैं। तो सर्विस हमारी कैसे हो गई? इंटेंजिबल, जिसको हम टच नहीं करेंगे और उस एक्सपीरियंस को फील करेंगे। इनकंसिस्टेंसी, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी कि किसी को सर्विस बेटर लगी तो किसी को बेटर नहीं लगी, तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंसी रहने वाली है। The second important characteristics of services inconsistency, since there is no standard tangible product service have to perform exclusively each time, यहाँ जब जनरेट होगी तब उसको प्रोवाइड करा जाएगा। यहाँ पर वहाँ तो प्रोडक्ट हम तो एक स्टैंडर्ड टेंजिबल रहेगा कि हाँ ये अवेलेबल है, बट सर्विसेज क्या है, जब उसकी नीड रहेगी तब उसको प्रोवाइड करेंगे। डिफरेंट कंज्यूमर हैव डिफरेंट डिमांड, हर कस्टमर की अलग अलग डिमांड है, एक्सपेक्टेशंस है। सर्विस प्रोवाइडर नीड टू हैव अपॉर्चुनिटी टू अल्टर देयर ऑफर टू क्लोजली मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, या सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड करता है जो हमारा कस्टमर है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसको जो भी हमारी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करें। अगर उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है, अदरवाइज वो उसके लिए नेगेटिव पॉइंट्स पे रहेगा। दिस इज ये हैपनिंग फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ मोबाइल सर्विसेज। मोबाइल सर्विसेज में सेम कंपनी में या सेम नेटवर्क में हमारे को सेम सर्विसेज मिले पॉसिबल नहीं है, कई बार नेटवर्क एक्सेस में हो सकता है, कभी डाउन में हो सकता है, हालांकि सेम नेटवर्क है। तो उस केसेस में हमने क्या बोला, यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी रहेगी, सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड हो सकता है कि सामने वाले कंज्यूमर को क्या प्रोवाइड करा रहा है, तो यहाँ पर सेम थिंग हो वो पॉसिबल नहीं है, या पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, एक बोलते हैं एक सिंगल वे नहीं रहेगा, अलग अलग डिफर पर्सन टू पर्सन उसकी सेटिस्फेक्शन मैटर करेगा। इनसेपरेबिलिटी, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर, यहाँ किससे रिलेटेड ले लिया, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, बातें अटैच है कि जब प्रोडक्शन होगा तभी कंजप्शन होना चाहिए। बीइंग परफॉर्म, दिस मेक द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सर्विसेज सीम टू बी इनसेपरेबल, यहाँ इन टू थिंग्स को कवर करके चला, प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर को, कंजम्पशन को, वो इनसेपरेबल है। वाइल वी कैन मैन्युफैक्चर एक कार, अगर हम लोग कार मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल इट एट आफ्टर, बट इसको बाद में सेल कर सकते हैं, ए मंथ नॉट पॉसिबल विद द सर्विसेज, बट सर्विसेज केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट हैव टू बी कंजम्पशन एज व्हेन दे आर प्रोड्यूस, जब भी हम उसको प्रोड्यूस करेंगे तभी उसका हम क्या कंजम्पशन कर पाएंगे। डॉक्टर ये नहीं है अपनी सर्विसेज को जनरेट करके एक स्टोर कर लिया या फिर रख लिया कि जब नीड होगी तब सेल करेंगे, नहीं, जैसे क्लाइंट आएगा, जैसे ही पेशेंट आएगा वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, अपनी एडवाइस प्रोवाइड करेगा, उसकी
नेचर के अकॉर्डिंग उसकी डिजीज क्या है उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये क्या इनसेपरेबल है, इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते या फिर प्रोडक्शन और कंजम्पशन को सेपरेट नहीं कर सकते। सर्विस प्रोवाइडर में डिजाइन substitute for the person by using appropriate technology but the interaction with the consumer remain a key feature of the services। हालांकि हम कोई भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा के हम उसको बेटर वे में प्रोवाइड कर सकते हैं, बट फिर भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको सेपरेशन कर पाए या फिर बाद में यूज कर पाए। एक एग्जांपल दे रखा हमारे एटीएम मशीन का, में रिप्लेस द बैंकिंग क्लर्क फॉर द फ्रंट ऑफ ऑफिस एक्टिविटी लाइक कैश विड्रॉल एंड चेक डिपॉजिट। जो हमारे मशीनरी आई एटीएम, उसने हमारी जो सर्विसेज थी कैश विड्रॉल की या चेक डिपॉजिट की उसको पोस्टपोन कर दिया, बट फिर भी उसका हम बोल सकते हैं इंसेपरेबल थिंग्स नहीं है, एक बार कस्टमर को इंटरेक्ट होना ही पड़ेगा। बट द सेम टाइम द प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर इज रिक्वायर्ड एंड हिज इंटरेक्शन विद द प्रोसेस हैज टू बी मैनेज्ड। यहाँ पर हमने उसको जो एक बोलते हैं ना बैंकिंग टाइम पीरियड में उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड होने वाली थी, वहां हमने उसको एटीएम के थ्रू 24 आवर्स कर दिया, बट फिर भी यहाँ पर कस्टमर का इंटरेक्शन कंपलसरी, कस्टमर को या फिर जो भी हमारे जिसको विड्रॉल करना है उसको आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इनसेपरेबल थिंग्स हो गई कि हाँ एक बार जहाँ जैसे प्रोडक्शन होगा वैसे ही उसका यूज होना चाहिए, कंजप्शन होना चाहिए। एटीएम मशीन में हम विड्रॉल के लिए एटीएम कार्ड डाला और देन कैश विड्रॉल कर लिया, तो यहाँ पर क्या इनसेपरेबल है, वहां पर हैंड टू हैंड हमारा सर्विस प्रोवाइड होगी। एक बार तो कस्टमर को वहां पर अवेलेबल होना पड़ेगा। इन्वेंट्री वही स्टोर, जैसे किसी प्रोडक्ट हम स्टोर कर सकते हैं बट यहाँ पर इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। सर्विसेज हैव लिटर और नॉट टेंजिबल कंपोनेंट, यहाँ पर कोई कंपोनेंट की चांसेस नहीं है, देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर ए फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए हम लोग उसको नहीं रख सकते। दैट इज सर्विस आर पेरिशेबल एंड प्रोवाइडर कैन एट बेस्ट स्टोर सम एसोसिएट गुड्स बट नॉट द सर्विसेज इटसेल्फ। जैसे पेरिशेबल नेचर के गुड्स भी होंगे उस हाँ यहाँ पे गुड्स की बात करें तो गुड्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, बट यहाँ पे सर्विसेज क्या है जस्ट लाइक पेरिशेबल नेचर है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट द डिमांड एंड supply needs to be managed as the services has to perform as the end when the customer asks for it। जैसे कस्टमर आस्क करेगा, कस्टमर की डिमांड आएगी, वैसे मेरे को सप्लाई देनी पड़ेगी। कस्टमर मेरे पास आया, आई एम ए डॉक्टर, कस्टमर मेरे पास आया, मेरे पास क्लाइंट आया, मैंने उसको सर्विस प्रोवाइड कर दी। ये नहीं है कि मैं स्टोर कर रखूंगा, वो पर्सन आएगा उस अकॉर्डिंग उसको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इन्वेंट्री पॉसिबल नहीं है, हम उसको हैंड टू हैंड उसको सप्लाई देनी पड़ेगी, सर्विसेज देनी पड़ेगी। दे कैन नॉट बी परफॉर्म अर्लियर टू बी कंज्यूम एट लेटर डेट, ना हम उसको पहले सर्विसेज दे सकते, जब नीड है तभी हमको देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल रेलवे टिकट कैन बी स्टोर्ड, रेलवे टिकट क्या है अपने आप में गुड्स है, बट जो रेलवे जर्नी है वो विल बी एक्सपीरियंस ओनली व्हेन द रेलवे प्रोवाइड्स इट, जब रेलवे डिपार्टमेंट जब इसको प्रोवाइड करेगा तभी हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। इट मीन ये मैंने आज टिकट परचेज कर लिया और 2 दिन बाद की टिकट है और मैं सोचूं कि कल इसको यूज कर लूंगा, जब रेलवे हमारे को प्रोवाइड करेगा तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न रहेगा, एक इन्वेंट्री पॉसिबल नहीं है। मैंने सोचा जब मेरे को यूज नीड होगी तब मैं यूज करूंगा, जब रिक्वायरमेंट होगी, जब एक्चुअल सर्विसेज जनरेट होगी तभी हमारे को क्या है उसको यूज करना पड़ेगा। अर्लियर और लेटर इनका यूज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट हमने क्या बोल दिया था, कंपलसरी कर दिया था। मीन क्या था सीधे सीधे कि कस्टमर इन्वॉल्व होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टिव सर्विसेज द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। यहाँ पर जहां पर एटीएम प्रोसेस की बात करते हैं कि कस्टमर अवेलेबल होना चाहिए, वही इन्वॉल्वमेंट है। एक कस्टमर हैज द अपॉर्चुनिटी टू गेट सर्विस मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अगर कस्टमर की नीड है तो उसमें चेंजेस कर सकता है सर्विस लेने के बाद, फिर भी कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट वहां पर क्या है, कंपलसरी है। यहाँ पर हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स कवर किए सीधे सीधे क्या था, इंटेंजिबल, हम उसको टच नहीं कर सकते बट फील कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंसी, सबकी एक्सपेक्टेशन अलग होगी, सो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनको सर्विसेज मिलेगी, सेटिस्फेक्शन देगा। इनसेपरेबल, कि हम कंजम्पशन और प्रोडक्शन को सेपरेट नहीं कर सकते, जब नीड होगी जब वो जनरेट होगी तब उसको कंज्यूम करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री, हम फ्यूचर के लिए उसको सेव नहीं कर सकते, जब
वो जनरेट होगी तभी उसको यूज करना पड़ेगा। और फाइनल था हमारा इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर कस्टमर का अवेलेबिलिटी कंपलसरी है। 5 थिंग्स में देखा जाए तो सीधे सीधे मेन ये निकलता है कि जो भी हमारी सर्विसेज है वो सीधे सीधे क्या, उसको हम टच नहीं कर सकते बट उसके जो भी रिजल्ट है उसको फील कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसका और प्लस कंज्यूमर का अवेलेबल होना कंपलसरी है। यहाँ पर प्रोडक्शंस को और उसके कंजम्पशन सेपरेट नहीं कर सकते। इट मीन्स जब वो जनरेट होगी तभी उसको सर्विस का यूज हमारे को करना पड़ेगा, हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड थिंग्स जो होगी वो हम स्टोर कर सकते हैं, जस्ट इससे रिलेटेड गुड्स, बट इसके एक्सपीरियंस को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या हो गया 5 आइज ऑफ सर्विसेज। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। हमने देखा कि बिजनेस में अदर देन सर्विसेज जो बची वो सारे क्या है हमारे गुड्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज मेनली डिफरेंस क्या रहने वाला है। थ्योरी देखेंगे हम लोग, डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड गुड्स। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशिएट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज गुड्स आर नॉन ट्रांसफरेबल। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप, हम सर्विसेज में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो गुड्स में ट्रांसफर करने वाले। प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोवाइडर एज वेल कंज्यूमर, वहां पर अगर हम लोग गुड्स में बात करें तो कंज्यूमर का और जो भी हमारा प्रोवाइडर है उसको अटेंड होना कंपलसरी नहीं है गुड्स की केसेस में, और सर्विसेज केसेस में कंपलसरी है। वेल गुड्स आर प्रोड्यूस, सर्विसेज आर परफॉर्म। गुड्स की जब भी बात करेंगे तो प्रोड्यूस्ड होगा बट ये क्या होगी, परफॉर्म होने वाली है। इस सर्विसेज इन द एक्ट विच कैन नॉट बी टेकन होम, सर्विसेज को हम घर नहीं ले जा सकते। घर में अगर हमारा सर्विस प्रोडक्ट एट होम अवेलेबल है वो केस अलग है, अदरवाइज हम लोग किसी से परचेज करके घर नहीं ले जा सकते। वॉट वी कैन टेक होम एंड इफेक्ट ऑफ द सर्विसेज, बट इसके इफेक्ट्स को हम लोग क्या है घर पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंड एज द सर्विसेज आर सोल्ड एट द कंजम्पशन पॉइंट, जहां पर सर्विसेज की बात करें कंजम्पशन पॉइंट पर ही सेल होगा, देयर इज नो इन्वेंटरी, यहाँ पर हम इसको स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स फॉलोइंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, हम लोग ब्रीफ डिस्कशन की बात करें तो इसको टेबुलेशन फॉर्म में दे रखा है, उसको हम कंसिडर कर ले तो हमारा डिफरेंशिएट क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन गुड्स सर्विस एंड गुड्स, वही हमारे जो 5 आइज थे उनके बेसिस पर ये आगे डील करने वाला है। फर्स्ट, नेचर एन एक्टिविटी और प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बोलेंगे, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल, एक मूवी वॉच करना सिनेमा हॉल, ये हमारी सर्विस है। बट वीडियो कैसेट्स हमारे पास अवेलेबल है, कैसेट्स क्या है, एक मैनुअल थिंग्स हो गई, तो वो वीडियो कैसेट्स मेरे लिए गुड्स है, बट मूवी क्या है मेरे लिए एक सर्विस है। वो एक बार जो टाइम पीरियड होगा उसी टाइम पीरियड में अवेलेबल होगी, बट वीडियो कैसेट्स के जब मेरी नीड होगी तब उसको यूज कर सकता हूँ। टाइप हेट्रोजीनियस, इसका सेंस ये था कि जो भी हमारे पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी, कोई किस सर्विस से सेटिस्फाई है, कौन डिससेटिस्फाई है, बट ये होमोजेनियस है, सबके लिए वो गुड्स क्या है, सेम है। इंटेंजिबल, सर्विसेज हमारी इंटेंजिबल हो गए, लाइक डॉक्टर ट्रीटमेंट, हम इसको टच नहीं कर सकते, बट ये क्या हमारे टेंजिबल है, लाइक मेडिसिन अगर हमारा प्रोवाइड हो रही है तो हम उसको टच भी कर सकते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंसी, यहाँ पर कस्टमर है डिफरेंट डिमांड, सबके अलग अलग डिमांड है, तो ये पर्सन टू पर्सन क्या है डिमांड करेगी। मोबाइल सर्विसेज, यहाँ सर्विसेज को लेके चल रहा है, ये जो हमारा नेटवर्क है, तो कई सेम कंपनी की वजह से सेम नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो भी सर्विसेज अलग डिफरेंट हो सकती है, बट यहाँ पे मोबाइल फोन्स की बात करके चल रहा है, ये क्या है एक सिंगल प्रोडक्ट, तो सबके लिए वो सेम रहेगा। डिफरेंट कंप्यूटर आर गेटिंग स्टैंडर्ड डिमांड फुलफिल्ड, एग्जाम्पल मोबाइल फोन, यहाँ सर्विसेज की बात कर चल रहा है या फोन्स की, गुड सेम होगा बट सर्विसेज क्या डिफर हो सकती है। इंसेपरेबल, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन सेम प्लेस पे रहने वाला है। ईटिंग आइसक्रीम एंड रेस्टोरेंट, आइसक्रीम तो हम घर ले जा सकते हैं बट रेस्टोरेंट में बैठ के खाना ये अपने आप में क्या है एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस कब होगा, जब प्रोडक्शन वहां, मतलब सर्विस जब प्रोड्यूस हो रही है, प्रोक्योर हो रही है, उसका वहीं हम लोग यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पर देखिए सेपरेशन प्रोडक्शन कंजप्शन परचेजिंग आइसक्रीम फ्रॉम ए स्टोर, यहाँ पे स्टोर से हम परचेज करके घर पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है इनसेपरेबल है,
जो भी परचेजिंग है, प्रोडक्शन है, सिंगल थिंग रहने वाली है। इन्वेंट्री हम स्टोर करने की बात करें, सर्विस की स्टोर नहीं होगी। कैन वी कैट इन स्टॉक, कैप्ट इन स्टॉक, एग्जांपल एक्सपेंस ऑफ ट्रेन जर्नी। ट्रेन जर्नी हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, ये नहीं कि मैं 2 डेज बाद 3 डेज बाद उसको यूज कर लूंगा, नो, जिस दिन उसका टाइम पीरियड है उस दिन मेरे को यूज करनी पड़ेगी। बट कोई जैसे ट्रेन टिकट है, इसको मैं स्टोर कर सकता हूँ, टिकट को मैं स्टोर कर सकता हूँ, तो ये इन्वेंट्री पॉसिबल है, यहाँ पे इन्वेंट्री पॉसिबल नहीं है। लास्ट, इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी, फॉर एग्जाम्पल सर्विस इन द फास्ट फूड जॉइंट। यहाँ पर कस्टमर का अवेलेबिलिटी क्या है, कंपलसरी है। अगर कस्टमर अवेलेबल नहीं होगा तो सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, बट यहाँ पर ऐसा कंपलसरी नहीं है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हीकल, जब मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल होगा तभी सेल होगी, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, जो कस्टमर है वो वहां पर इन्वॉल्व है, कंपलसरी नहीं है। तो इस बेसिस में गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस कर लिया सीधे सीधे कि इन 5 आइज पर मैटर करता है। अगर मैंने 5 आइज को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया तो मेरे को जो मेरी गुड्स एंड सर्विसेज का क्लियर अंडरस्टैंडिंग मेरे प्रॉपर वे में हो जाएगी। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया, हमने जो भी बिजनेस सर्विसेज उसका मेन क्लियर किया, देन 5 आइज कवर किए, लास्ट हमने जो कवर किया वो टॉपिक रहा मेरा डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग टाइप्स ऑफ सर्विसेज कवर करने वाले हैं। आज के लिए थैंक यू।